औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टोटल नंबर होता है। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को सम करते हैं या ऐड करते हैं तो हमारे पास मास नंबर आता है। आज हम देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे और एटॉमिक मास यूनिट को पढ़ेंगे। सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का मास हमें पता है, दिस इज 12 kg, और ऑब्जेक्ट बी जो है इसका मास हमें नहीं पता। तो आप सोचें कि हम इसके मास को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका ये तरीका है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब अगर हमें ए किसी का पता हो तो बी का हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने क्या करना है कि हमने दोनों को एक बैलेंस लेना है और उस बैलेंस के दोनों साइड्स पे हम एक साइड पे ए ऑब्जेक्ट रखते हैं, दूसरी साइड पे बी रखते हैं। अब हम देखते हैं कि ए जो है वो हैवियर है, तो इसलिए इस साइड वाला जो पल्ला है बैलेंस का वो नीचे हो गया और लाइटर वाला ऊपर हो गया। अब हम क्या करें, अब हमने ये किया कि हैवियर के हमने 6 पीसेस कर दिए। अब हम 6 इसको थोड़ा लाइटर करने के लिए 6 इक्वल पीसेस की, इक्वल मासेस के, तो एक पीस को हमने रखा तो वो भी जो है बी ऑब्जेक्ट से हैवियर था, फिर नीचे हो गया। अब हम क्या करें, अब हमने और लाइटर पार्ट चाहिए बी का, तो हमने क्या किया कि हमने ए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसके हमने 12 पीसेस कर दिए। अब हमारे पास 12 पीसेस आ गए इक्वल मासेस के, टोटल इसकी 12 kg थी, एक जो है वो 1 kg के इक्वल आ गया। हमने उसको रख के देखा बी के अगेंस्ट, तो अब जो है हम देखेंगे कि जो हमारे पास बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास जो बी ऑब्जेक्ट है वो कितने का है, 1 kg का। अब हमें एक ऑब्जेक्ट का पता था, दूसरे का नहीं पता था, तो हमने उसके रिलेटिवली बी की मास जो है वो पता कर ली कि हमारे पास बी का मास जो था वो ए के मास के 1/12 था। तो इसीलिए जब हम वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो अगर हमें 1 kg वेजिटेबल चाहिए तो एक साइड पे वेजिटेबल रखी जाती है और दूसरी साइड पे उतने का बाट रखा जाता है, यानी 1 kg जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रख देते हैं जितनी हमें वेजिटेबल चाहिए। तो जो होगा फिर वो वेजिटेबल उसके रिलेटिव मास में हम ले लेंगे। क्या हम इसी तरह एटम भी करते हैं, हाइड्रोजन का एटम रख के हम इस तरह मेजर कर सकते हैं? नो, measuring such a small masses is not impossible। हम जो है एटम को इतनी स्मॉल होता है कि हम उसके साथ वर्क कर ही नहीं सकते, ना उसको हम मास मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं। पहले जो स्टैंडर्ड लिया जाता था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया जाता था, लेकिन आजकल जो स्टैंडर्ड लिया जाता है बाकी एलिमेंट्स की मासेस को मेजर करने के लिए वो है कार्बन 12, यानी कार्बन जिसका एटॉमिक मास या मास नंबर 12 है उसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। तो हम इसके रिलेटिवली बाकी के जो मासेस हैं वो पता कर लेते हैं, तो उसको जो हम इसके रिलेटिव बाकी के मासेस देखते हैं कि वो हैवियर है या लाइटर है या इसके कितना है, तो उसको हम फिर रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और जो इसका 1 पार्ट होगा वो एटॉमिक मास यूनिट होगा। यूनिट का मतलब होता है 1, और जो 1/12 होगा, हम 12 टुकड़े अगर कार्बन के कर दें, कार्बन का 12 जो है ग्राम जो है इसका एटॉमिक मास नंबर है, हम तो इसके अगर हम 12 पार्ट्स कर दें तो 1 जो है वो 1 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसको हम एक को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब इस एक एटॉमिक मास यूनिट के जितने इसके स्टैंडर्ड लेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम बाकी एलिमेंट्स का जो है वो ले लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मास नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है, लेकिन रिलेटिव जो मास होती है वो क्या होता है, वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगी जी, just another way of saying how heavy different atoms are as compared to the mass of one atom of carbon 12, यानी कार्बन वो जिसका 12 इसलिए लिखते हैं कि इसका 12 जो है मास नंबर है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि the relative atomic mass of an element is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1/12 the mass of carbon 12। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक की जो हमारी डिस्कशन हुई है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि मास ऑफ एटम इज इनक्रेडिबली स्मॉल, सो वी हैव टू यूज रिलेटिव एटॉमिक मास। द सिंबल फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज AR। Carbon 12 atom contains 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons. Its relative atomic mass is defined as exactly 12. Every other atom is compared to this
For example, helium is 1/3 of carbon atom, so its relative atomic mass is 4. Now we have to discuss the atomic mass unit. मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो क्या होता है. एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. पेज नंबर 18 आपकी बुक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाती हूँ कि एवोगैड्रो ने कहा था कि 1 मोल किसी भी एलिमेंट के ले लें तो उसमें 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होते हैं. तो 1 मोल में इतने एटम अगर हो गए तो कार्बन के भी 12 पार्ट्स अगर हम ले लें तो 12 पार्ट्स का जो है वो 12 ग्राम्स होंगे. तो 12 अगर हम 1/12 पार्ट्स लेते हैं, 1/12 मास लेते हैं इसका, तो 1/12 ऑफ 12 ग्राम तो 1 ग्राम होगा. तो इसीलिए अगर जो है वो 1 ग्राम में 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होंगे, तो 1 एटम के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 को हम डिवाइड कर देंगे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से, तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम. अगर हम इसको केजी में लेते हैं तो इसमें -3 ऐड हो जाएगा 10 की पावर में, तो ये आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg. खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए. अल्लाह हाफिज़.